ओम शांति। आज हम एक मैं कहूँगा एक बहुत ही गहरी मुरली पर बात करने वाले हैं। जी, 16 जनवरी 1982 की अव्यक्त मुरली। हाँ, और इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे ये कोई खजाने का नक्शा हो। बिल्कुल, एक ऐसा नक्शा जो हमें एक ऐसे जीवन की तरफ ले जाता है जो सदा हाँ हर्षित हो, भरपूर हो। जी। और इस नक्शे में बाबा ने सब कुछ बताया है, मतलब संकेत भी दिए हैं, रास्ते की जो चुनौतियां हैं वो भी बताई हैं। और एक साथी भी दिया है, एक अचूक साथी। तो चलिए इस यात्रा पर, इस नक्शे पर पहला कदम रखते हैं। बिल्कुल। और इस नक्शे की जो शुरुआत है ना, वो ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी से होती है। अच्छा? ये मुरली 1982 की है और उस समय मधुबन में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे थे। तो बाबा का संदेश भी वैश्विक आत्माओं के प्रति था। हाँ और उसी संदर्भ में बाबा ने एक महावाक्य कहा था, एक दिव्य भविष्यवाणी। जी, उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब हर मस्जिद, हर गिरजाघर से एक ही आवाज गूंजेगी, मेरा बाबा आ गया। हाँ, और जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि ये कैसे संभव होगा। सच में। लेकिन फिर बाबा के दूसरे वायदे याद आते हैं जो पूरे हुए हैं, तो विश्वास बैठ जाता है कि ये भी होकर ही रहेगा। ये बाबा का वायदा है और इसमें कोई शक नहीं। पर इस वायदे के साथ ना एक बहुत गहरी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। वो क्या है? बाबा ने इसी मुरली में कहा कि वो समय भी बहुत नजदीक है जब दुनिया की आत्माएं फरिश्तों को देखेंगी और उन्हें देखकर महसूस करेंगी कि इन्हीं की तो हमें तलाश थी। मतलब एक तरफ बाबा अपना काम कर रहे हैं। जी, प्रकृति को तैयार कर रहे हैं, तत्वों को तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें, बच्चों को, खुद को उस फरिश्ता स्वरूप में ढालना है। और ये जिम्मेदारी कभी कभी बहुत बड़ी लगती है। एक तरफ दुनिया का आकर्षण, रोज की भागदौड़, और दूसरी तरफ फरिश्ता बनने का इतना ऊंचा लक्ष्य। बिल्कुल। इस संतुलन को साधना ही शायद सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और शायद यहीं पर मुरली का अगला हिस्सा हमारी मदद करता है, जहां बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, पिकनिक। हाँ, ये बहुत सुंदर कल्पना है। बाबा बच्चों से कहते हैं कि आज हम सब एक आध्यात्मिक पिकनिक पर हैं। पिकनिक मतलब खुशियां मनाना, एक दूसरे को उपहार देना। जी, लेना और देना। तो बाबा ने इस रूहानी पिकनिक में बच्चों से दो बहुत सुंदर उपहार मांगे। उपहार मांगे? अच्छा। जी, पहला, बुद्धि में सदा स्पष्टता हो, और दूसरा, हर कर्म में पूरी सावधानी हो। बाबा ने इन्हें समझाने के लिए क्लियर और केयरफुल जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया, ताकि हम आसानी से याद रख सकें। तो अगर कोई ये दो उपहार बाबा को दे, मतलब बुद्धि में स्पष्टता और कर्म में सावधानी, तो बाबा रिटर्न में क्या देते हैं? इसका परिणाम है सदा की हर्षित मुखता, यानी चीयरफुलनेस। अच्छा। बाबा कहते हैं कि अगर जीवन में क्लैरिटी और केयरफुलनेस है तो चीयरफुलनेस उसका एक नेचुरल रिजल्ट है, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है। खुशी अपने आप जीवन में आ जाती है। जी, फिर यहाँ पर क्लियर या स्पष्ट रहने का मतलब क्या है? किस बात की स्पष्टता चाहिए? क्योंकि दुनिया में तो हर कोई किसी ना किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बाबा ने इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की स्पष्टता पर जोर दिया। 3 बिंदु। पहला, मैं कौन हूँ। इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब हो कि मैं एक चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। ठीक है। दूसरा, मेरा कौन है। इसका स्पष्ट जवाब हो कि एक मेरा परमात्मा पिता है, बाकी सब इस ड्रामा के साथी कलाकार हैं। और तीसरा? तीसरा, कि ये क्या चल रहा है। इसका स्पष्ट उत्तर हो कि ये एक अनादि बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तो जब ये 3 बातें बुद्धि में पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट होती हैं, तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं हुई, ये तो एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। बिल्कुल। आज के समय में डिप्रेशन या उदासी का उसका मूल कारण यही तो है, बुद्धि में स्पष्टता की कमी। सही बात है। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं कौन हूं या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो खुशी अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई स्पष्टता की बात। और दूसरा उपहार था केयरफुल रहना, सावधानी। हाँ, और सावधानी हर स्तर पर। अपने संकल्पों में सावधानी, मतलब कहीं कोई व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प तो नहीं चल रहा। अपने बोल में भी। जी, अपने बोल में सावधानी, मेरे शब्दों से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंच रहा। और अपने कर्मों में सावधानी, क्या मेरा हर कर्म श्रीमत के अनुसार है। ये तो एक निरंतर जागृति की अवस्था है। बिल्कुल। जैसे एक कुशल ड्राइवर हर पल सड़क पर सावधान रहता है, वैसे ही हमें जीवन के मार्ग पर सावधान रहना है। तो एक समीकरण सा बन गया, स्पष्ट बुद्धि प्लस सावधान कर्म इज इक्वल टू हर्षित जीवन। वाह! लेकिन इस अवस्था को बनाए रखने के लिए, बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर रखने के लिए
एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, जी। और वो शक्ति आती है एक सच्चे साथी से। मुरली में इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। बिल्कुल है। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें एक गॉडली फ्रेंड दिया है। गॉडली फ्रेंड। ये तो ऐसा है जैसे हमारे मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, हर कोई अलग अलग सलाह देता है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता है। सही बात है। लेकिन अगर एक ही सुप्रीम हेल्पलाइन हो, जहां से हमेशा सही और एक ही तरह का मार्गदर्शन मिले, तो जीवन कितना सरल हो जाए। और बाबा वही एक अविनाशी हेल्पलाइन है। एक ऐसा साथी जो 84 जन्मों तक हर रूप में हमारा साथ निभाता है। इससे अच्छा अविनाशी दोस्त और कहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक प्रश्न उठता है, जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए। जो साथी इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, उससे संबंध कैसे निभाएं, उससे दोस्ती कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बाबा ने दिया है तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र से? जी। इस अविनाशी साथी को देखने, महसूस करने और उससे बात करने के लिए हमें अपने बुद्धि के नेत्र को, अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना होगा। ये स्थूल आंखों से परे का अनुभव है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस अदृश्य साथी से जुड़ने के लिए, अपनी बुद्धि के नेत्र को खोलने के लिए हमें किन स्तंभों को मजबूत करना होगा? इसके लिए बाबा ने हमेशा 4 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देने को कहा है। 4 स्तंभ? सबसे पहला है ज्ञान। रोज मुरली का अध्ययन करना, उसका मनन चिंतन करना। मुरली ही हमारी बुद्धि को खोलने वाली चाबी है। ये बुद्धि का भोजन है? जी, ये वो खुराक है जिससे बुद्धि शक्तिशाली बनती है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है योग। सुने हुए ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में जानकारी की तरह नहीं रखना है, उसे स्वरूप में लाना है, अनुभव में लाना है। बिल्कुल। और ये होता है बाबा से स्नेह भरे योग से। जितना हम योग में बाबा को याद करते हैं, ज्ञान की महसूसता उतनी ही बढ़ती जाती है। तो हम केवल ज्ञानी नहीं, अनुभवी बनते जाते हैं। जी। तीसरा स्तंभ कौन सा है? तीसरा स्तंभ, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, वो है धारणा। धारणा? ज्ञान सुनना और योग लगाना फिर भी शायद आसान लगे, लेकिन धारणा में ही असली परीक्षा होती है। मतलब, जो सुना उसे जीवन में उतारना। जी। जो ज्ञान सुना, जो श्रीमत मिली, उसे रोज की भागदौड़ में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में लाना। क्या मैं सच में शांत स्वरूप बन पाई हूँ? क्या मेरे व्यवहार में मधुरता आई है? ये है धारणा। और चौथा स्तंभ क्या है? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, वो है सेवा। सेवा? बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान और शक्तियां मिली हैं, उन्हें अपने तक नहीं रखना, उन्हें विश्व के अन्य आत्माओं में बांटना है, क्योंकि देने से ही सफलता मिलती है। वाह! जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन्हें बाबा का परिचय देते हैं, तो हमारी अपनी धारणा स्वतः ही पक्की होती जाती है। बाप समान बनने का अर्थ ही है बाप के कदम पर कदम रखकर चलना। ज्ञान को फैलाना यही सबसे बड़ी सेवा है। और इसी से हमारा तीसरा नेत्र और भी स्पष्ट और शक्तिशाली होता जाता है। तो ये 4 स्तंभ, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे उस अदृश्य साथी से गहरा संबंध जोड़ने की पूरी विधि है। जी। ये तो हुई ऊंची स्थिति की बात। लेकिन रूह रेहान में एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती पर भी बात हुई, जो शायद हर योगी आत्मा के जीवन में कभी न कभी आती है। आप अमृत वेला योग की बात कर रहे हैं। हाँ, अमृत वेला योग में नींद का विघ्न। हाँ, और ये बहुत ही आम अनुभव है। सब कुछ जानते हुए भी, बुद्धि में क्लियर होते हुए भी, जब अमृत वेला योग में बैठते हैं तो माया नींद के रूप में खींचती है। बिल्कुल। कभी कभी तो 15-20 मिनट के बाद ही ऐसा भारीपन छा जाता है कि पता ही नहीं चलता कब आधा 1 घंटा निकल गया। जी, ये एक ऐसा पेपर है जो अच्छों को थका देता है। तो इस चुनौती का कोई समाधान है? हमारे जो वरिष्ठ हैं, जैसे मम्मा या ब्रह्मा बाबा, क्या वे भी इस अनुभव से गुजरते थे? उन्होंने इसका क्या हल निकाला? बिल्कुल, और उनका समाधान बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली है। क्या है वो? बताया गया कि मम्मा और ब्रह्मा बाबा सीधे योग में नहीं बैठते थे। अच्छा। वे योग में बैठने से पहले कुछ समय ज्ञान का मनन चिंतन करते थे या मुरली के महावाक्यों पर विचार करते हुए कुछ लिखते थे। इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि उनकी बुद्धि पहले से ही शक्तिशाली और जागृत हो जाती थी। जब बुद्धि ज्ञान के विचारों में एक्टिव हो जाती है, तो उस पर नींद का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये सुनकर तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? क्योंकि आदत तो सीधे आंखें बंद करके बैठने की है। मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। शुरू में मेरे लिए अमृत वेला योग नींद से लड़ाई ही होती थी। जी। जिस दिन मैंने ये तरीका अपनाया कि बैठने से पहले
5 मिनट सिर्फ मुरली का कोई एक महावाक्य अपनी डायरी में लिखती हूँ और उसका अर्थ सोचती हूँ, उस दिन से जमीन आसमान का फर्क आ गया। वाह। बुद्धि को जैसे एक सहारा मिल गया, एक ट्रैक मिल गया जिस पर चलना है। ये बुद्धि को नींद की ढलान से बचा लेता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, यानी सीधे ध्यान लगाने की कोशिश करने के बजाय पहले बुद्धि को ज्ञान के भोजन से शक्तिशाली बना लिया जाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई एक और प्रेरणा भी थी शायद। हाँ, वो थी लक्ष्य निर्धारित करने की। लक्ष्य। जब हम योग में बैठें तो बिना लक्ष्य के ना बैठें। बैठने से पहले एक दृढ़ संकल्प करें, बुद्धि को एक लक्ष्य दें। जैसे आज मुझे बाबा से शांति की शक्ति लेकर पूरे विश्व को सकाश देनी है, या आज मुझे आनंद के सागर में घोते लगाने हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। जी। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया था, जैसे कोई यात्री यात्रा पर निकलता है। उसे काशी जाना है, लेकिन उसने मन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो रास्ते में कोई भी उसे भटका सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक इसी तरह हमारी बुद्धि भी है। बिल्कुल। अगर अमृत वेला में हमने उसे कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिया तो वो भटकने लगती है, कभी घर की बातों में, कभी ऑफिस की चिंताओं में। और जब बुद्धि भटकती है तो माया को नींद के रूप में आने का मौका मिल जाता है। जी। एक स्पष्ट लक्ष्य हमारी बुद्धि को अलर्ट रखता है, उसे भटकने से बचाता है और नींद जैसे विघ्नों पर विजय पाना सहज हो जाता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, बाबा का वायदा, हमारी जिम्मेदारी, ये उपहारों का लेन देन और इन चुनौतियों का समाधान, तो इसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि शिव बाबा की याद, उनकी श्रीमत पर चलने की स्पष्टता यानी क्लियर, और सावधानी यानी केयरफुल, यही हमारा सच्चा साथी है। यही वो कुंजी है जो हमें सदा हर्षित और चेयरफुल रखती है। जी। और अंत में बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली तिलक की याद दिलाई। त्रिमूर्ति बिंदी का तिलक। हाँ, बाप दादा ने जो त्रिमूर्ति बिंदी का तिलक दिया है, मैं आत्मा बिंदी, मेरा परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी बिंदी, और ये 84 का चक्र, ये ड्रामा भी एक बिंदी। वाह। बाबा कहते हैं इस तिलक को सदा अपनी बुद्धि में, अपने मस्तक पर धारण करके रखो। और जब भी मन नीचे आए। हाँ, जब भी मन नीचे आए, कोई परिस्थिति सामने आए, बस 1 सेकंड के लिए इस स्मृति में टिक जाओ। यह एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। 1 सेकंड में देह और देह की दुनिया के विस्तार से परे अपने परम धामवासी स्वरूप में स्थित हो जाना। जी, यही अभ्यास ही हमें भारीपन से हल्का फरिश्ता बना सकता है। बिल्कुल, इस एक संकल्प में ही तो सारा ज्ञान समाया हुआ है। बिल्कुल। जब हम खुद को ऊंचे स्थान पर बाप के साथ देखते हैं तो नीचे की छोटी छोटी बातें, मान अपमान, हार जीत, सब स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और हम हर परिस्थिति में अचल, अडोल और हर्षित रहते हैं। यही इस मुरली का सबसे बड़ा खजाना है। ओम शांति। ओम शांति।